मेरे ख्याल से आजकल अगर हम दौर टाइम भी देखें, ठीक है, जो चल रहा है उसमें उसमें सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना सबको, वो इन्हीं चीजों की मैनेजमेंट में आ रही है कि यू नो मैटर वट एवर यू डू, ठीक है, आप बच्चों के साथ फुल टाइम बिजी हो, इफ यू आर मदर, इवन फादर्स ऑल्सो, अगर आप अपने करियर के साथ फुल टाइम बिजी हो, बट स्टिल यू फील कि आई एम नॉट एबल टू cater all the time in a most productive and effective way, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रह रही है, मैं जो भी अपने साथ टास्क करना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट अनएबल टू accomplish whatever I think कि मुझे करना चाहिए, तो आई एम जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और उसी में हमें एंजाइटी और डिप्रेशन के जो सबसे ज्यादा मेन कॉज है ना, वो भी इसी चीज की आती है। तो उसके पीछे मेन रीजन भी यही होता है कि either we are lacking the mastering the time or mastering the mind, ठीक है। so next next ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट में एक टाइनी से डिफरेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली जो टर्मिनोलॉजीज हैं दे आर डिफरेंट, ठीक है। अब दोनों इम्पोर्टेंट हैं, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट टू अचीव गोल्स ऑब्वियसली, एंड मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। जब भी आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें माइंडफुल भी होना है, हमें टाइम एफिशिएंट भी होना है, ठीक है। तभी हम अपनी जो वर्क और लाइफ है ना, ठीक है, उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वेरी ऑब्वियस, ठीक है, कि हमें अपनी प्लानिंग करनी है, हमें जो है वो टाइमली हर एक्टिविटी को स्केड्यूल करना है, और इससे हमें क्या अचीव होता है, एफिशिएंसी। और उसमें क्या चीजें फर्दर इन्वॉल्व होती हैं, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग द टाइम, उसमें इन्वॉल्व होता है हम कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, हम उनको कैसे स्केड्यूल कर रहे हैं, और हम कैसे उनको विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग जो है ना उनको अचीव कर रहे हैं। देन कम्स द माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, माइंड मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं टू रेगुलेट आवर थॉट्स इमोशंस, ठीक है। और जो भी हमारी एनर्जी है हम उसको कैसे इन एन मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है, हम उसको ऑप्टिमाइज करके अपने जो भी टास्क है उसको अचीव करना चाहते हैं। और ultimately क्या होता है कि whenever you are good at mind management, तो आप गुड होते हो इन योर मेंटल वेलबींग ऑल्सो, ठीक है। और जब आपकी मेंटल वेलबींग इज इन गुड स्टेट, तो आप रेजिलियंट भी होते हो, आप अच्छे स्ट्रेस मैनेजर भी होते हो, ठीक है। आप जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से केटर कर रहे होते हो, और आप माइंडफुलनेस को बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये कुल मिलाकर आपकी माइंड मैनेजमेंट में आती हैं। व्हेनेवर अ पर्सन इज लैकिंग इन दिस स्किल, तो वो डेफिनेटली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है ना उनको लाजमी फेस करेंगे। सो नेक्स्ट इज के यस नेक्स्ट में कि थ्री मेंटल जो ट्रैप्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं जो कि हमें हर टाइम दे जस्ट कीप अस इन रश। एट फर्स्ट व्हेन वी अंडरस्टैंड दोज ट्रैप्स, और हम उनको अच्छे से माइंडफुली होकर अगर हम केटर करें, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अचीव दिस माइंड मैनेजमेंट एटलीस्ट। और जिनकी माइंड मैनेजमेंट अच्छी होती है ना, तो वही टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं केटर। फर्स्ट इज वॉन्डरिंग माइंड। वॉन्डरिंग माइंड क्या होता है कि हम कोई काम करना है हमें, बट हम उसको पूरी तरह से कॉन्शियसली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, तो हम व्हाट डू यू थिंक कि आप कितना परसेंट जो है वो उस पर फुली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज सिर्फ 47% जो है ना आपका माइंड वो एक्टिवली जो टास्क है उस पे काम कर रहा होता है। बाकी जो माइंड है आपका वो वॉन्डरिंग माइंड होता है, वो कहीं उधर हो रहा होता है। सेकंड इज अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हमारा ऑब्वियसली ब्रेन के पार्ट्स होते हैं कि हाँ थॉट्स जो होती हैं हमारी वो कॉन्शियस होते हैं और अनकॉन्शियस, दो बड़ी चीजें हैं। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि वी आर कॉन्शियस, या डिसीजन मेकिंग, स्पेसिफिकली इन द डिसीजन मेकिंग, विच व्हाट डू यू थिंक, आप मुझे बताएं पार्टिसिपेंट्स कि आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं उसमें आपका कितना परसेंट ब्रेन जो है वो कॉन्शियस माइंड के साथ डिसीजन ले रहा होता है, और कितना परसेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज टेकिंग डिसीजन फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड। एनी यस? I think it's 50-50. ओके, ओके, एनीवन एल्स?
mostly unconscious. Okay. Yes, that's true. अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द प्रेजेंट माइंड, वो 5% इन्वॉल्व होता है. 95% जो है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसमें किरदार अदा करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में. सो इट्स अ ह्यूज थिंग. whenever we are good at managing our unconscious mind, इसका मतलब है कि आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होगी, वो भी आपके कॉन्शियस के अकॉर्डिंग होगी. ठीक है. Then comes negative mind. अब negativity is a part of our life. ठीक है. We cannot say कि हम बहुत ही पॉजिटिव इंसान है. नेगेटिविटी आ ही जाती है. ठीक है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. डेफिनेटली वी विल नॉट टॉक अबाउट टुडे. बट व्हाट डू यू थिंक कि नेगेटिव माइंड जो है वो कितना होता है whenever we are working? तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स कितनी होती हैं? Any wild guess? Mostly, yes. A lot of them, yes. So I guess 70% is a lot, right? So negative जो thoughts होती हैं ना, जो हमें daily basis पे हमें face करना पड़ती हैं, वो 70% होती हैं. तो अब आप देखो कि ये कितने बड़े बड़े mental traps हैं जिनकी वजह से we are just unable to concentrate और being mindful, या हम जो है वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हमारी माइंड मैनेज नहीं हो पाता है. So at first we need to understand these traps. Now, once you understand these mental traps, we will move towards the next step. That is, yes, Amir, next. कि हम अब कॉन्सिक्वेंसेस देखें कि आपका डिफॉल्ट माइंड क्या करता है. ये जो पिछले ट्रैप्स थे ना, हम इनके साथ जिंदगी जी रहे हैं, राइट? इनकी वजह से क्या होता है? एक तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज मल्टीटास्किंग. यू कैन बिकम अ गुड मल्टीटास्कर इफ यू आर हैविंग दीज थिंग्स, ठीक है, इन योर ब्रेन. लेकिन मल्टीटास्किंग में भी क्या होता है कि बहुत कम लोग होते हैं दे कैन बी सक्सेसफुल, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि टास्क पूरे नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जो आगे एनलिस्टेड कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो होते हैं. उनमें से सबसे पहला है कि एडिक्शन, ठीक है, एंड एंजाइटी. सबसे बड़ा इसका इशू ये होता है कि विदाउट बीइंग मोर अवेयर ऑफ योर प्रेजेंट, ठीक है, और जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको, और कॉन्शियस माइंड, जब इनकी कमी होती है ना, तो फिर आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं. एंजाइटी ज्यादा होती है. आपने कोई भी डीप वर्क करना है जिसमें आपकी थॉट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट होना इन्वॉल्व है, जिसमें आपका माइंडफुल होना इन्वॉल्व है, जिसमें आपका फ्रेश होना इन्वॉल्व है, you just become unable to do that work. Procrastination, again, it's a very big problem. और procrastination, I guess कि अगर हमारे पास आज 8 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनमें से आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं एक छोटा सा सर्वे लूं तो उसमें से कोई ऐसा हो जो कि आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, राइट? सो ये भी एक बहुत कॉमन इशू है. और अल्टीमेटली क्या होता है कि वी मिस द अपॉर्चुनिटीज एंड कनेक्शंस, कि जब हम अपने फुली कॉन्शियस नहीं होते हैं while taking decisions, we are negative, we are just our minds keep on wandering here and there, and we cannot concentrate on a task. So ये सब consequences we have to face. Okay, ये बात होगी consequences की. But what can be done? Next is ये इम्पोर्टेंस क्या है फिर माइंड मैनेजमेंट की. अगर हम, ये बात हो गई कि कॉन्सिक्वेंसेज हो गए कि whenever we don't manage our mind in an effective way, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है. बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? अगेन, एज वी टॉक ऑलरेडी, के डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होती है, आपकी रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम एवरी नेगेटिव इवेंट, वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करता है और डेवलप करता है, और रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. ये सारे जो चीजें हैं, ये आपकी कब when you are able to achieve these things whenever you are good at managing your mind, ठीक है. नेक्स्ट इज के हम अपने ब्रेन को इन सब चीजों के लिए ट्रेन कैसे करें. अगेन, उसकी बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस एंड सिंपल सी चीजें हैं. वी डोंट हैव टू एक्चुअली टेक सम वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेज टू डू दैट. माइंड को अपने ब्रेन जो है ट्रेन करने के लिए वो बहुत सिंपल सी चीजें. सबसे पहले अटेंशनल ट्रेनिंग है, इसकी बात हम नेक्स्ट अभी करेंगे. बी काइंड टू योरसेल्फ.
ठीक है, डोंट बी सो हार्श टू योरसेल्फ, नेगेटिव थॉट्स अपने सेल्फ के लिए वो कभी भी अपने ब्रेन में ना आने दें। अपनी ब्रीदिंग जो है, ठीक है, उसको अवेयर होकर करें, ठीक है, कि नाउ यू आर ब्रीदिंग इन, नाउ यू आर ब्रीदिंग आउट। जस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो। बॉडी स्कैनिंग अगेन, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है बट वेरी इफेक्टिव है। टू सेल्फ टॉक, ठीक है, उसमें आप कोई बट थोड़ा सा लाउड करें सो दैट यू नो कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसमें आप कोई भी फ्यूचर ट्रेन जो है अपने प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। जो करंटली प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, यू कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स, या वो चीजें मोस्टली हो सकती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो या कर नहीं सकते हैं, तो यू कैन टॉक ऑल दीज थिंग्स इन द सेल्फ टॉक। देन विजुअलाइज द थिंग, ठीक है, जस्ट दिन के किसी भी टाइम में आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा बैठें, विजुअलाइज, ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स, ठीक है। अब आजकल के दौर में क्या होता है कि हमारी फोन यूजेज बहुत ज्यादा है, फोन यूजेज में भी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बिकॉज विजुअल्स आर प्रेजेंट सो वाइडली, और हम विजुअल्स को इतना ज्यादा देखते हैं कि अगर मैं अभी आपको कहूँ कि विजुअलाइज समथिंग, तो आई गेस थोड़ी 2-3 मिनट के लिए तो यू वुडंट बी एबल टू डू दैट एट ऑल। क्यों? क्योंकि यू, आई गेस वी ऑल forgot to do the visualization, right? So ये एक उसका भी मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ज्यादा फोन यूज की वजह से हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। बट विजुअलाइजेशन येट अगेन बहुत अच्छी चीज है इफ यू वांट टू ट्रेन योर ब्रेन। देन मेडिटेशन डेफिनेटली, और जर्नलिंग एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ये दोनों चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों की वर्कशीट्स जो है वो साइकेट्रा के प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। इफ यू वांट टू डू इट, इट्स अ क्विक एक्सरसाइज, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बट अल्टीमेटली क्या करती हैं ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कि ये आपके ब्रेन की न्यूरो रिवायरिंग करती हैं कि वट एवर थॉट पैटर्न्स या हमारे ब्रेन के जो है ना वो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स बन चुके हैं ना, कि हम एक चीज के बारे में एक स्पेसिफिक वे में ही सोचते हैं, वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो ये दोनों चीजें हमें हेल्प करती हैं कि हम उस चीज को रिवायर करें इन अ वे दैट विल हेल्प अस, मतलब पॉजिटिव वे में, ठीक है। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स के हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अटेंशनल ट्रेनिंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें डेली प्रैक्टिस करें 5 मिनट्स, ठीक है, ऑन योर ब्रेथ। फर्स्ट ब्रेथ के साथ आपने क्या सोचना है कि आप अपनी तमाम जो आप उस टाइम सोच रहे हैं चीजें उनको आप गैदर करें। सेकेंड ब्रेथ के साथ जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। थर्ड के साथ फोकस ऑन what matters now, ठीक है। it can be for the next 1 hour, it can be for the next day, it can be for the next month, whatever you think कि आपको उसके बारे में गोल बनाने हैं या अचीव करना है, तो आप उसको फोकस करें एक चीज को, ठीक है। and if you keep on doing that you will see the difference कि how it's helping you basically, ठीक है। फिर ये तो हो गई कि डेली प्रैक्टिस है, बट ऑन द गो you don't have to sit in a perfect manner या आपको किसी एक जगह पे खास टाइम निकाल कर बैठना है। ऑन द गो कौन सी चीजें जो आप कर सकते हो, बी माइंडफुल while वॉकिंग, ठीक है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वॉकिंग के, जैसे इफ यू कैन फील के आपको जो है वो हवा, you should feel the air कि it's touching you, then how the gravitational force is working while I'm walking, okay, आपने जो outfit पहना है, how is it how you are very comfortable with it, or everything you want to think, but be aware of what you are doing, okay। next mindful होकर आप खाएं कि whatever you are eating, what are you eating सबसे पहले, how it's gonna benefit you, ठीक है, और ये बना कैसे, और whatever you think, but you should think about the thing you are doing, ठीक है, while eating just think about it। और waiting, if you are waiting, ये तो on the go चीज है ना, you have to on the daily basis, especially being a Pakistani, you have to wait a lot, ठीक है, आप कहीं भी जाते हो आपको wait करना है, so while waiting you can do this mindful exercise, ठीक है। फिर जब आप काम की बात करते हो, ओके, while doing how can you focus on the thing, सबसे पहले है कि आप प्रायोरिटाइज करें चीजों को। एक दिन में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई टास्क है एंड यू वांट टू मैनेज योर वर्क इन अ डे, तो उसमें आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। आप सबसे पहले अपने गोल सेट करोगे फॉर द डे। आई वुड सजेस्ट कि आप डे के लिए करें, ठीक है, बिकॉज जब आप लार्जर गोल्स करते हैं ना तो उसमें फिर वो आप कहीं भूल जाते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है देन द कॉन्शियस वन, क्योंकि हमें करंटली कुछ करना नहीं है इसलिए। सो
just for the day set your goal, prioritize them, और सबसे ज्यादा जो मतलब उनको prioritize करें importance wise, and then start with the hardest one. Then uninterrupted time. आप जब भी काम कर रहे हैं तो आपके पास distractions ना हो. Distractions can be obviously सबसे ज्यादा distraction आजकल के दौर में क्या है, time की है, ठीक है, sorry phone की है, social media की है. Just stay away from that for 1 hour, या जो भी आपने अपने लिए time set किया है, stay away from the distraction. अगर आपको आवाजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जस्ट एक क्लोज स्पेस में बैठे हैं, काम करें. लाइट डिस्टर्ब करती है, आप लाइट ऑफ करके काम करें, लेकिन वट एवर इज आर द डिस्ट्रैक्शंस फॉर यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोस व्हाइल डूइंग द वर्क. तब आप काम पे फोकस कर सकेंगे. एंड देन माइंडफुल लिसनिंग. इफ यू आर इंगेजिंग विद द कोलीग्स, just be mindful or be fully engaged in the conversations. तो उसमें क्या होगा कि it will help you to think more about the work when you are, क्या होता है कि हम वो सब चीजें अपने environment से जो है ना वो absorb कर रहे होते हैं. If you are fully and consciously present, तो आपका brain भी आपको उसी के हवाले से ही signals देगा. अगर आपका brain wandering करता रहेगा, definitely आपको work ideas नहीं आएंगे. लेकिन अगर आप काम कर रहे हो और उसको कॉन्शियस होकर कर रहे हो, योर ब्रेन विल स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स रिगार्डिंग दैट. तो आपको काम के हवाले से भी ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छी तरह से आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल कर सकेंगे. तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अटेंशनल जो है ट्रेनिंग में कर सकते हैं. यू कैन ट्रेन योरसेल्फ बाय जस्ट फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स. नेक्स्ट इज अच्छा, अब ये बातें तो थी हमारी माइंड मैनेजमेंट के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट अगेन क्या होता है कि हमें लगता है कि टाइम मैनेजमेंट है कि हमने स्केड्यूल बनाया है एंड वी विल फॉलो इट. जस्ट लाइक हम जैसे बच्चे होते थे बचपन में, तो हम एक अपना ना गर्मियों की छुट्टियों का पूरा एक स्केड्यूल बनाते थे, जो कि ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि आप में से किसी ने भी कभी फॉलो नहीं किया होगा फुली, कि उसमें हम इतने बजे जागेंगे, इतने बजे होमवर्क करेंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे हम खेलेंगे. तो इट्स नॉट द टाइम मैनेजमेंट बेसिकली. तो यही हमारे माइंड में चीज है कि टाइम को अगर मैनेज करना है आपने, तो अपने टास्क को जो है ना वो टाइम अलॉट कर दें एंड दैट्स इट, यू आर डन. तो फिर टाइम मैनेजमेंट क्या है? अगर मैं आप पार्टिसिपेंट से पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक, कि व्हाट इज एग्जैक्टली द टाइम मैनेजमेंट, वट एवर यू थिंक, ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई है कि यू स्टिल थिंक कि दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. Yes. Prioritizing the time. Sorry? Prioritizing time. Prioritizing time, okay. Prioritize the task and do all of them, okay. Yes, exactly. This is what, that's the very common definition of the time management, right? But it's more than this, okay. Whenever you are talking about the time management, ultimately you should think how you're going to manage your life basically, ठीक है. टाइम मैनेजमेंट में हम हमेशा वही टास्क रखते हैं जो कि हमारी जॉब रिलेटेड होते हैं. इफ यू आर स्टूडेंट तो आपकी स्टडी रिलेटेड होगा, राइट. इफ यू आर डूइंग जॉब तो आपके जॉब रिलेटेड टास्क होंगे. नो, इट्स अबाउट यू बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है. सबसे पहले आपने डिफाइन करनी है अपनी वैल्यूज, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ योरसेल्फ. वैल्यूज में क्या चीज आ जाती है कि आप हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज वैल्यू व्हाइल बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है. हाउ इट्स गोना हेल्प यू. Then being a family person, how are you going to achieve that thing while staying in the family also. Then mission statement, again, it's it basically explains your values. अगर मैं आपको exact examples के साथ बताऊं इस चीज को, तो इसको आप कह सकते हैं कि values की example हो कि I will exhibit love to my students. If you are a teacher, and you can say that I will exhibit honesty to my employer by ensuring that I will work hard. Or if you are family, so I will exhibit faithfulness to my family by ensuring. And how you are going to ensure that is to I will spend quality time with them. So this is your value statement.
फिर आती है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट में क्या आएगा कि आई विल फॉर एग्जांपल फॉर द फैमिली, ठीक है, कि मैं एक वर्क एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करके चलूंगा, ठीक है। व्हाइल डूइंग वर्क आई विल बी फुली इंडल्ज्ड इन द वर्क, बट वंस आई एम विद द फैमिली आई विल मेक श्योर कि मैं जॉब का स्ट्रेस घर नहीं लाऊंगा, ठीक है। फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम दूंगा। इट्स नॉट दैट यू आर गिविंग क्वालिटी टाइम टू द फैमिली, इट्स द फैमिली इटसेल्फ आल्सो दैट इज गिविंग यू द क्वालिटी टाइम, ठीक है। सो ये मिशन स्टेटमेंट आपकी वैल्यू को आगे लेकर चलती है, एंड देन यू विल डिफाइन योर रोल, ठीक है, कि हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दिस थिंग्स, कि आप आपका अपनी वैल्यू को और अपनी मिशन स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए रोल क्या होगा। नेक्स्ट इज, अब अगेन इट्स वेरी ऑब्वियस कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इट हेल्प एक्चुअली टू अचीव द गोल्स, रिड्यूस स्ट्रेस। जब आपको अपने गोल्स वन बाय वन अचीव करना शुरू करते हो तो एंजाइटी लेवल जो है वो अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपकी जो है वो प्रायोरिटाइजेशन जो है वो उसमें आपको हेल्प करता है, देन डिसिप्लिन होने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है, एंड क्रिएट्स टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो ये सारी चीजें यू आर just gaining with the time management। इसका मतलब है कि time management is not just prioritizing your task, ठीक है, it's not just about writing your goals, ठीक है, it's about your life management। और लाइफ में आपको ये सारी चीजें उसके साथ साथ अचीव होती हैं टाइम मैनेजमेंट के। नेक्स्ट इज, ओके, अब पहले हमने बात की थी कि हाउ वी अचीव माइंड मैनेजमेंट। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैनेज योर टाइम, कि हाउ कैन यू अचीव दैट। सबसे पहले सेट द गोल। अब गोल में आपकी जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब रिलेटेड हो। अगेन जैसे हमने पहले बात की, इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स एज वेल, ठीक है। अपना गोल सेट करें, अपनी जो आउटकम एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कि यू सेट द गोल एंड व्हाट डू यू थिंक। जैसे अब आजकल एक आप सबने आई मस्ट से के शो देखा होगा, लेटेंट शो, इंडिया गॉट लेटेंट या कुछ ऐसे करके है, तो दे जस्ट गिव, जो पैनल है वो पार्टिसिपेंट्स को नंबर देता है एंड देन दे आस्क द पार्टिसिपेंट कि आपने खुद को कितने नंबर दिए, राइट। तो इन द सेम वे यू हैव टू सेट द रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। आपका गोल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि यू वांट टू फिनिश पीएचडी इन 1 year, राइट, बट आप फिर उसको रियलिस्टिकली ये भी सोचें कि आइदर इट्स पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो इसलिए रीजनेबल गोल सेट करें और एक रैशनल और एक रियल आउटकम उसके लिए एक्सपेक्ट करें, एंड देन मेक a schedule for it, then make a schedule is the third step, then revisit and revise your plan whenever you are in the execution stage, ke while working on your plan you just keep on revisiting it, changing it, उसमें क्योंकि blockers भी आते हैं, उसमें और problems भी आती हैं, in the meanwhile हो सकता है कि आपका goal थोड़ा सा change हो जाए, so just keep stick to it, और अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको आप change भी करें। next is where to start, ठीक है, हम सिंपल स्टेप्स के साथ इसको लेकर चलेंगे। एंड जो भी मैं अभी बात कर रही हूँ, एज उमर अनाउंस्ड के वी हैव दिस 1 day टाइम मैनेजमेंट वर्कशीट इज लाइव ऑन द साइकेट्रा प्लेटफॉर्म। तो आप यही सारी चीजें, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, यही सब चीजें आप प्लेटफॉर्म पे उस वर्कशीट को फिल इन करते हुए यू विल एक्सपीरियंस ऑल दोज थिंग्स, बट जस्ट रिकैप मैं फिर देती चलूं, ठीक है। सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई विद योरसेल्फ। अगेन जो वैल्यूज वाली बात की थी, ठीक है, कि आप ये कर क्यों रहे हो काम, जो भी आपने मैनेज करना है, ठीक है। देन द सेकंड इज बी क्लियर अबाउट द वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, ठीक है, कि आपको क्या चीजें कैसे प्रायोरिटाइज करनी है, उनकी क्या वैल्यू है, हाउ व्हाट आर यू गोइंग टू अचीव थ्रू दिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। गोल स्पेसिफिक बनाएं, कंक्रीट बनाएं, डोंट बी वेग, ठीक है, कि छोटे गोल्स हो बट वेरी दे शुड बी वेरी क्लियर। फिर सेट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। उसमें क्या होता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल ऑब्वियसली चाहिए होता है, टू अचीव दैट गोल यू क्रिएट सब गोल्स, ठीक है। फिर डिवाइड देम इनटू द शॉर्टर टास्क, अगेन उसको लिस्ट करें, उसको जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो कि आप चाहते हो कि आप अचीव करो, वो लिखो, डेडलाइन एक अपने लिए सेट करो,
अपना जो एनवायरनमेंट है जिसमें आपने ये काम करना है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, उसको आप मोस्ट कंफर्टेबल बनाओ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल सी हम इस चीज को ना निग्लेक्ट करते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क थिंक कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं ना एंड वी आर अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करें कि अपने एनवायरनमेंट को चेक करें कि आप जहां पर बैठकर काम कर रहे हो. अब तो मोस्टली अगर आपने इवन इन द ऑफिस आपने काम करना है, तो हो सकता है कि आपको टेस्ट जो है वो उसमें कुछ अरेंजमेंट करनी पड़े और उसके बाद आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए. सो जस्ट चेक फॉर दोज थिंग्स कि आपको कैसा एनवायरनमेंट सूट करता है या कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा इन्हांस होती है. देन वर्क एनवायरनमेंट शुड बी आइडियल. ठीक है. और चेक फॉर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू फोकस. सेट सम डीप वर्क स्प्रिंट्स. हमेशा जो डीप वर्क स्प्रिंट्स है ना, वो आपको हमेशा हेल्प करते हैं आपकी सब चीजों को जो है वो मैनेज करने में इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे. देन एट द एंड राइट अ क्विक रिफ्लेक्शन. अब इसके लिए जो डीप वर्क स्प्रिंट है उसके लिए आप हमेशा टाइमर यूज करते हो. आप जस्ट गिव योरसेल्फ अ स्पेसिफिक टाइम विंडो कि जिसमें आपको ये काम करना है. ठीक है. और देन ट्राई टू स्टिक टू इट. सो डिसिप्लिन इज द की अगेन. बट ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि जब आप, क्योंकि हमें समटाइम्स पता नहीं चलता ना जब हम काम कर रहे होते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद इट, यहाँ जब हम कहीं पर स्टक होते हैं. सो दीज आर जस्ट द स्मॉलर स्टेप्स कि जब आप इनको फिल इन करते हो ना, तो दीज थिंग्स स्टेज विद योर कॉन्शियस माइंड बेसिकली. ठीक है. और जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो, मतलब कि आप उस काम पर अमल कर रहे होते हो, तो दे विल हेल्प यू stay connected with the work. Next is अच्छा, इवेल्युएशन. अगेन हम इसको कहते हैं कि ओके हमने तो काम कर लिया ना, दैट्स इट, हमारा पर्पस था काम करना, हमने उसको कर लिया किसी तरह, नो नीड टू इवेल्युएट इट, राइट. लेकिन ये बेसिकली आपको बहुत सारे और ग्राउंड्स पे हेल्प करता है इवेल्युएशन. हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू यूज योर टाइम. ठीक है. ये इसके लिए आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता है. विच टास्क वर यू एबल टू डू. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपको बताता है कि आपने इतने टाइम विंडो को जो आपने सेट किया था, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसमें आपने इतना काम किया. एंड देन कौन से ऐसे काम थे जो उस टाइम फ्रेम में नहीं हो सके, उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए था, या कौन सा ऐसा काम था जिसको आपने कहा था कि ओके इसके लिए हाफ एन आवर लगेगा, बट यू वर एबल टू डू इट इन 15 मिनट्स. इसका मतलब है कि आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, राइट. सो ये आपको बहुत सारे और लेवल्स पर हेल्प आउट करता है इफ यू जस्ट थिंक इट इन अ मोर डेप्थ. ठीक है. फिर आपकी एनर्जी के बारे में बताता है कि आप जब काम करने लगे तो was your energy जो है वो appropriate थी, आपका स्ट्रेस लेवल क्या था, what changes need to be made. ठीक है. in your schedule, और what are the persistent time wasters, blockers क्या है आपके काम में. then procrastination. this is again I told you कि ये बहुत बहुत एक ऐसी चीज है जो कि हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारा कह लेंगे कॉन्फिडेंस, ठीक है, उस इसकी वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन के प्रॉब्लम की वजह से लूज होता है. नेक्स्ट इज यस मैम. प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में ही बात कंटिन्यू करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे आप कम कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले उसकी चीज है कि विन द मेंटल बैटल. और वो आप कैसे करोगे? बाय कमिटेड. व्हेनेवर यू स्टे कमिटेड, आप डिसिप्लिन रहते हो, यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो सबसे पहले आपने कमिटेड रहना है, आपने डिसिप्लिन रहना है, आपने सेट एंड कीप डेडलाइंस, स्टे कमिटेड. ऑर्गेनाइज, कैजुअल एंड प्लान, स्टे कमिटेड. ठीक है. उसको आपने प्लान को इधर से उधर नहीं अपने टाइम को करना. डिवाइड अ बिग जॉब इनटू स्मॉलर वन एंड स्टे स्टिक टू इट. फाइंड अ वे टू मेक अ गेम ऑफ योर वर्क. इफ यू थिंक कि यार ये बहुत बोरिंग काम है, मैं एंजॉय नहीं कर रहा इसको, तो आप इसको अपने वे से चेंज कर लें. यू डोंट हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल वर्क थिंग. ठीक है. then reward yourself when you're done. Stick to it. Tell your friends and roommates to remind you. Sometimes क्या होता है कि हमें रिमाइंडर चाहिए होते हैं. आप उस क्लॉक पे रिमाइंडर लगा सकते हो, फोन पे लगा सकते हो, आप किसी फ्रेंड को कह सकते हो कि यार ओके यू हैव टू रिमाइंड, यू हैव टू आस्क कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया. ठीक है. just to give you a nudge. Learn to say no to the time wasters. ठीक है. अब क्या होता है कि हम क्योंकि इंसान की ये फितरत है बेसिकली, ये हमारी बाय नेचर है कि हम आसानी की तरफ जाते हैं, राइट.
तो हम क्या होता है कि हमें ना कहना ज़रा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड बना देता है, हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ता है समटाइम्स कि व्हाई वी आर सेइंग नो। और क्योंकि हमने देखा होता है कि whoever says no to us even we think यार they are rude, और हमें अपने आप को रूड नहीं कहलाना होता, तो हम क्या कहते हैं कि ओके जस्ट गो विद द फ्लो। उसमें क्या होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट वो हमें रीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रीजंस देना शुरू हो जाते हैं कि यार नो आई वाज नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आई वाज थिंकिंग कि मैं आई विल स्टे स्टिक टू द प्लान, लेकिन बीच में ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, राइट। तो ये वो सब चीजें हैं जो कि हमें जो है वो प्रमोट करती हैं बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन को। सो इन सब चीजों को इफ यू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉन्शियस माइंड, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन दैट जो कि बात हो चुकी है कि लर्न टू से नो, अवॉइड द टेम्पटेशन टू सोशलाइज। सबसे ज्यादा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसका रीजन क्या होता है कि हमें सोशलाइज करना है, हमें कहीं जाना है, हमारा काम रह गया, इट्स ओके, हमें किसी की कॉल आ गई है, वी हैव टू लिसन इट, हमें किसी का मैसेज आ गया, वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट, हाँ, और कुछ नहीं तो हम सोशल मीडिया देखते रहते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज इट। और सोशलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट, वो उसको उसमें कुछ भी नहीं है कि हम कहेंगे नहीं सोशलाइज नहीं करना, काम इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स वी हैव टू सोशलाइज बट इट शुड बी समटाइम्स एंड नॉट एवरी टाइम, सो यू डोंट हैव टू डू मतलब इट ऑल द टाइम। वर्क समवेयर यू वोंट बी टेम्प्टेड टू चैट, वॉच मूवी और यूज सोशल मीडिया, ठीक है। अगेन वही डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाएं और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। ये सब चीजें जो है ना, इन चीजों को यू शुड से नो समटाइम्स। टेक्स्ट आर द मेजर डिस्ट्रैक्शन, अगेन आई टोल्ड यू कि सोशल मीडिया यूजेज जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग वर्क, just stay away from all these things and say no to them also, okay, not just to socialization but say no them to these things as well. Yes, next is, हाँ, अब इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं कि इफेक्टिव टाइम एंड माइंड मैनेजमेंट, ठीक है, हमें जैसे बात की वाइटल है हमारी, दीज आर द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। टाइम मैनेजमेंट क्या करती है कि एलोकेट करती है टाइम को टू टास्क, ठीक है, हमने जो टास्क करना है इट हेल्प्स अस टू मैनेज इट। लेकिन जो माइंड मैनेजमेंट है ना, ये हमारी थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल करती है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है हमारा दिल नहीं कर रहा, ठीक है, आज हम वी आर नॉट एबल टू क्लियरली थिंक टुडे, तो इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। सो इन सब चीजों के लिए भी आपने अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो भी ठीक हो जाएगा। फिर techniques such as prioritization, time blocking, delegation and automation boost productivity. ये सब चीजें जो हैं टेक्निक्स जिनकी हम बात कर चुके हैं, ये क्या करती हैं कि आपको हेल्प आउट करती हैं कि आप कैसे अपने जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करें। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, cognitive restructuring, gratitude enhance mental positivity, resilience and focus. So these are all the key things कि जिनको आप अगर मास्टर कर लें तो उसके बाद you are not 100% but अगर आप 70% भी माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट अचीव कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको मोस्टली गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट इज, next is thank you to all of you for joining the webinar, and that's all from my side. Right. Thank you so much, Aisha, for the highly educational session. I'm sure I'll be implementing some of the practical tips, and we will, and the audience will try out the new self-help program, the time management program that we have on Psychiatry. Right. So at this moment, I request all the participants to start thinking about any questions that they want to ask Aisha about the session and send them in the chat. Meanwhile, I'll take the opportunity to introduce our company Psychiatry to you guys. Right. Basically, we are Psychiatry. We are a digital mental health platform, और हमारा मिशन है कि थेरेपी को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और स्टिग्मा फ्री बनाया जाए। Basically, we are starting out for Pakistan. Our mission is to
accommodate Pakistan first, and then focus on lower and middle income countries. Right, what do we offer? First of all is one-on-one online therapy sessions. You can take therapy sessions from experts at affordable rates. And we also plan to have options for underprivileged clients. Secondly, mental health resources. आपने वो self help program का भी पहले सुना जो हमने mention किया. So you can attempt those self help programs and mental health assessments, and you can do that even without logging in on the Psychiatry website. And thirdly, we are basically raising awareness and community support regarding mental health through our webinars, through our social media presence. So we want to normalize these conversations. Stigma, आपको पता ही हमारे माशरे में कितना है इन चीज़ों के बारे में. So we want you also to join our mission in order to combat this. So the booking a session on Psychiatry is very easy. आप consult tab पे जाएं. So you will see a list of practitioners that are available. You can select the one that can cater to you the best based on specializations and qualifications जो आपको नजर आ जाएंगी. And then you can select a time slot over there, and whichever suits you best, and request a booking. After that, you can wait a bit for the practitioner to accept that, and then you can take this session at the at the decided time. So why choose us? Of course, the reasons are that we carefully vet our practitioners. जो भी आपको therapists आप platform पे मिलेंगे, they're highly credentialed and really skilled in dealing with a lot of different types of problems. Secondly, all the sessions are confidential, and we take utmost care of your data and the communication between the patient and the practitioner. Thirdly, we have a transparent pricing and affordable pricing. And fourthly, we are accessible from anywhere. Of course, you can use the Psychiatry platform on your mobile app as well. So I'll quickly run you through the different practitioners that we have on board. Basically, they have a wide range of skills and certifications, and they're skilled in dealing with conditions like depression, trauma, anxiety, relationship problems, and others as well. Right. So on the other part of this picture, there's practitioners, of course. So for practitioners, the following features are in place. They can set their own schedules, right? Flexible schedules, and the times that suit them. And they can have video consultations in the app itself, along with the built-in features. For example, if they want to take clinical and client notes while taking the session, we have a feature for that. The practitioners can assign questionnaires to patients, and not only that, they can track the history of those questionnaires and also track the analytics of those questionnaires for the respective patients. They can also assign the self-help programs to those patients. So these are the value-added features that we have. So also the practitioners can join us in our community to basically be a part of the broader vision of improving the mental health in Pakistan. So that is a little bit about Psychiatry. If you know someone who is seeking support, or if you yourself want to try out the therapy or just a self-help program or assessment, you can go to Psychiatry. The spellings are psychiatr.ai, and you don't even have to log in to attempt the assessments and the self-help programs. So yeah, if you want to go or join our community, here's the QR link, and also for the community and the Instagram. And yes, that is it from Psychiatry. Now we can move on to the question and answers sessions.